सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शिकार खेलने गंगा तट पर जाते, इसी योजनगंधा को देख करके राजा शांतनु मोहित हो जाते। जब ऋषि मोहित हो गए तो राजा माने क्या होता? राजा मां। अब आज के ऋषि मुनि, आज के जमाने में साधु महात्मा जेल में जा रहे हैं, तो एमपी एमएलए का क्या हाल होगा बताओ आप? अंदाजा लगाओ। भारत के साधु महात्मा शाकाहारी हैं, शराब नहीं पीते हैं, गांजा नहीं पीते, बीड़ी तक नहीं पीते हैं, और वो पकड़ करके गलती में जेल में डाले जा रहे हैं। तो हमारे देश के एमपी एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर जो बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता, अगर इनकी जांच पड़ताल करवा दी जाए तो संत कबीर नगर का कोई एमपी एमएलए बचेगा? सब जेल में डाल दिए जाएंगे। इसी तरह पूरे भारत में 2-4% भले बचे, और अपने इतने आज्ञाकारी पुत्र भीष्म पितामह का बलिदान करके उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसका व्रत लिया। तब उस योजनगंधा के पुत्र निषाद जी ने शादी करने की तैयारी शर्त रख दिया। कहा शादी तो होगी, लेकिन मेरी बेटी से जो पुत्र पैदा होगा वही हस्तिनापुर का आगे राजा बनेगा। भीष्म पितामह नहीं बनेंगे, जो आपके बड़े बेटे और ये नहीं बनेंगे, अगली पीढ़ी में कोई नहीं, मेरे ही वंश के राज हस्तिनापुर में चलेंगे। भीष्म पितामह जी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तब ब्रह्मचर्य, शादी न करने का व्रत ले लिया था। इतिहास किस तरह से करवट लेता। एक ये भी पुत्र, देखो सब अपने सुख को तिलांजलि दे दिया, और एक ऐसा बाप जो बुढ़ापे में शादी करने जा रहे हैं। शादी उनकी हो थी तब तो भीष्म पितामह, गंगा से शादी, भीष्म पितामह पैदा हुए थे और बुढ़ापे में शादी करने जा रहे, और अपने नौजवान 25 साल के बेटे की शादी की चिंता नहीं है। और बेटे ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे पिता ही शादी कर लें, क्योंकि अगर भीष्म पितामह शादी करेंगे तो निषाद राज अपनी बेटी की शादी योजनगंधा की करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि राज तो आपके वंश में, कुरु वंश में चला जाएगा, और हम चाहते मेरी बेटी के वंश में राजकुमार जो पैदा वही राजा बने। कहने का मतलब है इन्हीं का नाम, जब रानी बनकर के हस्तिनापुर के महल में पहुंचती है, इनका नाम पड़ा है महारानी शतवती। देखो एक ही, पहले नाव खेती थी, गरीब की बेटी मल्ला, नाम था मच्छोदरी मल्लाहिन। पराशर ऋषि ने उनको योजनगंधा बना दिया। हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु ने अपनी महारानी बनाकर उनका नाम महारानी शतवती पड़ गया। लेकिन गलत काम गलत ही होता। ब्लड और खून का देखो फर्क पड़ता है। आगे चल करके इसी वंश में कौरव और पांडवों का यानी खून अलग अलग हो जाता। एक तरफ धर्म खड़ा हो गया, एक तरफ कौरव दल में अधर्म खड़ा हो गया। वासनाओं के वशीभूत होकर महाराज शांतनु से इतनी बड़ी जो भूल हुई थी, ये भूल नहीं थी कि उन्होंने गरीब की बेटी से शादी क्यों किया। शादी तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन उनसे सबसे बड़ी भूल कि बुढ़ापे में अपने आज्ञाकारी पुत्र भीष्म के साथ एक बाप का जो अन्याय हुआ था, इसका परिणाम आगे कुरुक्षेत्र मैदान में उस वंश को भोगना पड़ा। वर्ण संकर संतानें पैदा हो गई, कौरव एक तरफ खड़े हो गए, पांडव एक तरफ खड़े हो गए। उसी वंश में अच्छा खून पांडवों की तरफ, धर्मराज युधिष्ठिर पांडव धर्मात्मा, और गंदा खराब खून कौरवों की तरफ गंदे विचार, दुर्योधन दुशासन पैदा हो गए उसी कोख में, वंश में। दोनों में द्वंद्व होता है। बाकी कथा आप जानते हो, कोई नहीं बचा। 55 लाख की कौरव पांडव की सेना में युद्ध के बाद केवल 18 आदमी जिंदा बचे थे, 15 पांडव दल में और 3 केवल कौरव दल में। कहने का मतलब ये है कि ये मन कितना बदमाश है। एक प्रधानमंत्री का मन गड़बड़ हो जाए, दुनिया में आग लग जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति चाहे रूस के राष्ट्रपति एक बार परमाणु बम छोड़ दे, बात धकाधक दुनिया में परमाणु बम गिरने लगेगा। अब तो बिल्कुल बात मुहाने पर जा रही। रोज आप टीवी में देखते हो, अब गिरा कि तब गिरा। मीडिया वाले, पत्रकार लोग जब टीवी पर बोलते हैं तो मालूम पड़ता बस अब कल बम गिरने ही वाला है। खैर ईश्वर है, परमात्मा है, लेकिन कुल मिलाकर खैर नहीं है। खैर नहीं है। खैर इसलिए नहीं है
कि आदमी सुधर तो रही रहा, बल्कि आप उल्टा काम कर रहे हो। आपसे कहा जा रहा है कि अगर बचना चाहते हो तो शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम यानी मछली अंडा शराब की दुकानें खलीलाबाद में बंद कराने का आप प्रयास करो। इसके लिए कानून बनाओ, चाहे इसके लिए प्रचार करो, चाहे जैसे भी हो, इसको आपको बंद करना चाहिए। लेकिन आप इसको बढ़ाते जा रहे हो तो खैर कहाँ रहेगी। इसलिए आप तैयार रहना। अभी सूखा आपने देखा नहीं, अभी आपने सूखा वास्तव में देखा नहीं है, अभी आपने बाढ़ नहीं देखा, अभी आपने भूकंप नहीं देखा, अभी आपने धर्म का झगड़ा नहीं देखा, अभी आपने युद्ध विश्व युद्ध नहीं देखा। ये सारी चीजें गुरु महाराज के वचन वाणी के मुताबिक ये आने वाले फ्यूचर भविष्य में आपके सामने घटना घटने जा रही है।